नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि आप स्टेट लेवल और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होगी। तो आज शुरू करते हैं हम संज्ञा। आज शुरू करते हैं हम संज्ञा। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वर्ण विचार। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी संज्ञा कि संज्ञा होती क्या है। तो सबसे पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात कह सकते हैं हम कि नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। पहला, नाम का दूसरा नाम, हम कह सकते हैं कि नाम का दूसरा नाम क्या है? संज्ञा है। नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। दूसरा, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, वस्तु का नाम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। जैसे जयपुर, राजस्थान, मोहन, सोहन, आंसू, पानी, पेड़, ये सभी क्या है? संज्ञा। आंसू, पानी, पेड़, ये सभी संज्ञा हैं। और इसमें आपका दक्षिण दिशा आपकी, आदि इत्यादि। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है वो सभी क्या है? संज्ञा है। वो सब संज्ञा है। तो ध्यान दीजिए, ये एक हमारे महान व्याकरणाचार्य हुए कामता प्रसाद गुरु। तो उन्होंने इन संज्ञाओं को दो आधारों पर बांटा है। पहला आधार है आपका पदार्थवाचक और दूसरा है आपका भाववाचक। तो ध्यान दीजिए, कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो प्रकार माने हैं। दो प्रकार माने हैं। पहला है आपका पदार्थवाचक, वाचक संज्ञा। दूसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिए, तो एक महान व्याकरणाचार्य हुए डॉक्टर वचनदेव।
डॉक्टर वचनदेव कुमार, डॉक्टर वचनदेव कुमार ने संज्ञा के दो प्रकार माने हैं, दो प्रकार माने हैं। पहला है आपका वस्तु और दूसरा है आपका धर्म, दूसरा है आपका धर्म। तो एक नोट लिखते हैं तब तक। नोट या सूचना, वस्तु के अंतर्गत, वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा को, और भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को रखा गया है, रखा गया है। जबकि धर्म के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत धर्म के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा को रखा गया है, रखा गया है। तो ध्यान दीजिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात हम कह सकते हैं कि नाम का दूसरा नाम ही क्या है, संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, राजस्थान, मोहन, सोहन, आंसू, पानी, पेड़, दक्षिण दिशा आदि इत्यादि। कहने का मतलब यह है इस पृथ्वी पर जो भी चीज मौजूद है वो सभी संज्ञा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो प्रकार माने हैं। जो एक कामता प्रसाद गुरु हैं वो हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं। तो जो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो प्रकार माने हैं, पहला पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। और डॉक्टर वचनदेव कुमार ये भी हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं। तो डॉक्टर वचनदेव कुमार ने भी संज्ञा के दो प्रकार माने हैं, एक है वस्तु और दूसरा है धर्म। तो एक सूचना है हमारे पास, नोट, वस्तु के अंतर्गत, इस वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक नहीं, समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को रखा गया है। तो जबकि धर्म के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा को रखा गया है। तब तक ये उतारिए, इससे आगे और तो आइए देखते हैं। सामान्य तौर पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखते हैं। सामान्य तौर पर संज्ञा के तीन प्रकार, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा,
ध्यान दीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, वो हैं हमारा पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष के नाम का बोध होता है। ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा, पहली परिभाषा इसकी, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान लीजिए, पहली परिभाषा इसकी कि जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी की दूसरी परिभाषा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति के नाम का बोध कराती है। ध्यान दीजिए, दूसरी परिभाषा इसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एक व्यक्ति के नाम का ही बोध कराती है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, भारत, जयपुर, भरतपुर, राधा, दक्षिण, राजस्थान पत्रिका, ये हमारे अखबार का नाम, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे, ये भी पत्रिका का नाम, अखबार का नाम, इंडिया टुडे, उत्कर्ष, नारायण सर्किल, विकास,
पथ, विकास पथ आदि इत्यादि। तो ध्यान दीजिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये व्यक्ति के नाम का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा नदी, भारत अपना पूरा देश, जयपुर, भरतपुर, राधा, दक्षिण, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे, नारायण सर्किल, विकास पथ आदि इत्यादि। तब तक के लिए इससे आगे हो। तो आप देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्ति वाचक संज्ञा की पहचान। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जैसे राम है, सोहन है, मोहन है, राधा आदि। ये हमारे व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा है हमारा त्योहारों के नाम, त्योहारों के त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम जैसे दीपावली, होली, एक होता है ईद उल फितर, ईद उल फित्र, ईद उल फित्र ये मुस्लिम त्योहार होता है, ईद उल फित्र आदि। और भी त्योहार जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा नदी, गंगा, कावेरी नदी, यमुना, सरस्वती आदि। और भी हैं ऐसी नदी। दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जितने भी वार हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और है आपके महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल आदि। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सभी ग्रह हैं हमारे। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। देशों के नाम, देशों के नाम जैसे अफगानिस्तान, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है जैसे शहरों के नाम, शहरों के
नाम, जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, आगरा आदि। जैसे संवतों के नाम, संवतों के नाम, संवतों के नाम जैसे विक्रम संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत, शक संवत, शक संवत आदि। दिवसों के नाम, दिवसों के नाम, जैसे शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, युवा दिवस, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ग्रामों के नाम, ग्रामों के नाम, ग्रामों के नाम जैसे कठुमर, और कठुमर, अपना गांव तसई, और जैसे जयसिंहपुर, आदि। अगला है पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि। झीलों के नाम, झीलों के नाम, जैसे सांबर झील, सांबर, सांबर झील, अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील, जैसे सड़क एवं मार्गों के नाम, मार्गों के नाम, जैसे विकास पथ, विकास पथ, रिंग मोड़, रिंग मोड़ आदि। तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे इनकी पहचान करने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, सोहन, मोहन, राधा आदि, किसी भी त्योहार का नाम हो, दीपावली, होली, दशहरा, मुसलमानों का ईद उल फितर आदि, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा आदि, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आदि, ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और आदि, शुक्र है, बुध है, ये भी हमारे उपग्रह हैं, उपग्रहों के नाम भी इसी में आ जाएंगे। देशों के नाम अफगानिस्तान, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान आदि, शहरों के नाम
जयपुर, जोधपुर, आगरा, अलवर, भरतपुर आदि। संवतों के नाम विक्रम संवत, हिजरी संवत, शक संवत आदि। दिवसों के नाम शिक्षक दिवस, बाल दिवस, युवा दिवस। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। ग्रामों के नाम कटुमर, तसई, जयसिंहपुर आदि। जितने भी गांव हैं इसी में आ जाएंगे वो। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल पर्वत आदि, कैलाश पर्वत। झीलों के नाम सांबर झील, अन्ना सागर झील आदि। सड़क एवं मार्गों के नाम विकास पथ, रिंग मोड़, आगरा चौक आदि। तब तक के लिए ये इससे आगे और तो ये नीचे दिख नहीं रहता तो यहाँ पर उतार दिया इसलिए। तो अगला है आपका जिलों के नाम। जिलों के नाम, जिलों के नाम पहले था शहरों के नाम, अब है जिलों के नाम। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि। तो अगला राज्यों के नाम। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। और जैसे युद्धों के नाम, युद्धों के नाम जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। खानवा का युद्ध आदि। ऐसे युद्धों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला है आपका क्रांतियों के नाम। क्रांतियों के नाम जैसे 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है आपका भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम, भाषा के नाम जैसे हिंदी, अरबी, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा आदि। ये सभी भाषाओं के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचानों में आते हैं। अगला है आपका लिपियों के नाम। लिपियों के नाम जैसे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि आदि। ध्यान दीजिए, सड़क एवं मार्गों के नाम विकास पथ, रिंग मोड़, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान में आते हैं। और जैसे जिलों के नाम है हमारे जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि। जैसे राज्यों के नाम है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गोवा आदि। युद्धों के नाम है जैसे पानीपत, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध आदि। क्रांतिकारी क्रांतियों के नाम जैसे 1857 क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आदि। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अरबी, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा आदि। लिपियों के नाम जैसे ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।